किसी भी समाज के नेता को, किसी भी जाति के नेता को, किसी भी धर्म के बारे में या फिर जाति के बारे में बयान नहीं देना चाहिए। नेताओं और ऐसे समाज के जो लोग होते हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। फायदा होता है इनको। बता दूं कि नागौर में जाटों का दबदबा है और जिस प्रकार से वहां पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीति करते करते जो पकड़ बनाई है, वो बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती तो बन गई है। लेकिन स्वागत है आपका द खबरों पर। मेरा नाम मनीष गौड़ है और इस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं कि जाट और राजपूत समाज में जो हमेशा से गतिरोध चलता आया है, उसको जो नेता है वो आगे बढ़ाते जाएंगे या फिर ये कभी जाकर कम होगा। क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान में अभी दो बड़े समाजों के बीच में गतिरोध चल रहा है, जाट और राजपूत समाज, ये लगातार एक बड़ा विषय बन गया है। जिस प्रकार से नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल एक पत्रकार से बातचीत में बताते हैं कि यहाँ का इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा है, यहाँ इतने लड़ाके पैदा नहीं हुए हैं। महाराजा सूरजमल और महाराणा प्रताप का उन्होंने नाम लिया और कहा कि बाकी के जो शासक हुआ करते थे, इन दोनों को छोड़कर, वो कभी आक्रमण हुआ करता था तो वो जो आक्रमण करने जा रहे थे उनके पास पहुंचकर अपनी बेटी ब्याह देते थे। ये बयान दिया और ये बयान देते ही मुझे पता लग गया था कि राजस्थान में जो माहौल है वो खराब होने वाला है। सोशल मीडिया पर जमकर राजपूत समाज के युवक जाट समाज के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं और जो जाट समाज है वो राजपूत समाज के युवकों पर भड़ास निकाल रहा है। इसका कभी अंत होगा या नहीं, एक बड़ा सवाल है। नेता जो बयान देता है हमेशा से सोच विचार कर देता है, उसे अपनी राजनीति करनी होती है और जो कुछ हुआ है उसके रिएक्शन में देखने को मिल रहा है, उसका फायदा किसको होने वाला है। बहुत कुछ हो रहा है। बता दूं कि नागौर में जाटों का दबदबा है और जिस प्रकार से वहां पर हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीति करते करते जो पकड़ बनाई है, वो बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती तो बन गई है। लेकिन हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि मैं अपनी राजनीति यहाँ पे करता जाऊं। जिस प्रकार से खिंवसर का विधानसभा चुनाव वो हारे, उससे उनको मन में एक भय जरूर होगा कि आखिरकार मैं अपने गढ़ में अपनी पार्टी की जो राजधानी है वहां कैसे हार गया। तो उससे एक बड़ा डेंट हुआ है आरएलपी में। खैर, जो हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया उसके बाद जो क्षत्रिय जो सभा है, जिसका नाम है क्षत्रिय करणी सेना, इसके जो अध्यक्ष है डॉक्टर राज शेखावत, वो अभी नागौर के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, अपने समाज के लोगों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें 8 जून को स्थान नागौर रहेगा, यहाँ पर दिखाना है हमारी ताकत, हमारी शक्ति और महासंग्राम होगा। इस महासम्मेलन का उन्होंने नाम क्या दिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन्होंने नाम दिया है क्षत्रिय स्वाभिमान अस्मिता महासम्मेलन। लगातार वो अपनी जो प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल, वहाँ पे अपडेट दे रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अपने समाज के बंधुओं से मिल रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ होगा 8 जून को। माहौल खराब होगा। जाट राजपूत हमेशा से जो ये दोनों समाज हैं, इनमें आपसी गतिरोध चलता आया है, खींचतान चलती आई है। चुनाव हो या कुछ भी हो, इन दोनों समाजों में हमेशा से ये खींचतान जारी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि नेताओं और ऐसे समाज के जो लोग होते हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहना चाहते हैं। फायदा होता है इनको, सुर्खियों में रहना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी पत्नी जो है शीला शेखावत, वो हनुमान बेनीवाल पे बरस रही है। तमाम जो राजपूत समाज का संगठन है, वो हनुमान बेनीवाल पर बरस रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को सुर्खियों में रहने का एक फ़ायदा मिल रहा है। जो हमला साध रहे हैं वो सुर्खियों में आ रहे हैं। बड़े-बड़े जो टीवी चैनल हैं उन पर आरएलपी के समर्थक कोई बैठता है, कोई राजपूत समाज संगठन से जुड़ा हुआ बैठता है, डिबेट चलती है, लोग देखते हैं। मुद्दे गौण हो गए हैं। मुद्दे पर राजनीति करना ज़रूरी हो गया है, बजाय जाति की, धर्म की राजनीति करने की। क्योंकि जब धर्म की बात आ जाती है, जब जाति की बात आ जाती है, तो लोग क्या है, भावुक होते हैं। किसी भी समाज के नेता को, किसी भी जाति के नेता को, किसी भी धर्म के बारे में या फिर जाति के बारे में बयान नहीं देना चाहिए। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो यहाँ के शासक हुए हैं, पुराने पुराने जो महान योद्धा हुए हैं, जब कोई बड़े आक्रमणकारी यहाँ आया करते थे तो अपनी जान देकर युद्ध भूमि में लड़ते थे, लेकिन झुकना पसंद नहीं था उनको। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान,
महाराजा सूरजमल, कई ऐसे शासक हुए हैं। उनको आप किसी एक जाति से जोड़कर मत देखिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पीछे चले जाएँगे बजाय आगे आने के। जो कुछ होगा 8 जून को, उस पर मैं निवेदन करना चाहूँगा तमाम जो 36 बिरादरी से जाट और राजपूत समाज के जो युवक हैं, जो लोग हैं कि माहौल खराब नहीं हो जाए। आप आ रहे हो सम्मेलन कीजिए, माहौल खराब ना हो जाए, क्योंकि फ़ायदा उन्हें होने वाला है, हमें नुकसान होगा। जो मुख्यतः हम मध्यम वर्ग से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, हमें रोज़ नौकरी पे जाना होता है, कुछ ना कुछ काम करना होता है, लेकिन ऐसे बयानों में नहीं फँसना है, और जो बयान दे रहे हैं, उन्हें इस प्रकार के बयान देने से बचना चाहिए। आप अपने जो दिमाग की मेंटालिटी है, उसे बदलिए, क्योंकि हर वर्ग महाराणा प्रताप की, पृथ्वीराज चौहान की, सूरजमल की इज़्ज़त करता है, रिस्पेक्ट करता है, और हमें रिस्पेक्ट करनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो लड़े थे। आने वाली जो पीढ़ी थी उनके लिए लड़े थे, ना कि अपने लिए। इसीलिए कहना चाहूँगा कि माहौल खराब मत करना, आपस में भाईचारा, सौहार्द बनाए रखिएगा। यही मेरी विनती है। नमस्कार।